ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने क्या कमाल किया है वो तो बतलाने की जरूरत है नहीं। यानी हमारी मिलिट्री पावर भी मजबूत हुई है पहले से। 22 अप्रैल 2025 की वो तारीख जो सिर्फ कैलेंडर में नहीं देश की आत्मा पर लिखी गई है, वो मंजर जिसे याद करते ही आंखें नम हो जाती हैं और सीना गुस्से से भर उठता है। दरअसल आज यानी बुधवार को पहलगाम आतंकी हमले का पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन वो जख्म आज भी ताजा है, वो दर्द आज भी जिंदा है और वो गुस्सा आज भी शांत नहीं हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले को आज 1 साल हो गया। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पहलगाम हमले के 1 साल पूरे होने पर देश भर में संवेदना जाहिर की जा रही है। इस मौके पर कश्मीर के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। घाटी पर काम करने वाले हर पौनी सर्विस प्रोवाइडर लोकल गाइड के लिए क्यूआर कोड बेस्ड स्पेशल चेकिंग सिस्टम बनाया गया है। हमले में मारे गए लोगों की याद में देश के कई हिस्सों में एकजुटता मार्च भी निकाला जा रहा है। दरअसल पहलगाम की वादियों में उस दिन सिर्फ गोलियां नहीं चली थी, इंसानियत को छन्नी किया गया था, मासूमों के खून से धरती को लाल किया गया था और इस खून की छींटे सिर्फ पहलगाम तक सीमित नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान के दिल को झकझोर दिया था। आज यानी बुधवार को इस काले दिन की पहली बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन बेकसूर लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही एक साफ और सख्त संदेश भी दिया है कि भारत भूलता नहीं और जब भारत जवाब देता है तो पूरी ताकत के साथ देता है। भारत ने आज तक, भारत की हिस्ट्री उठाकर देख ले कोई, आज तक भारत ने दुनिया के किसी देश पर अपनी तरफ से आक्रमण नहीं किया। लेकिन जो ताकतवर होता है वो जल्दी किसी के ऊपर आक्रमण करता भी नहीं है। लेकिन यह है कि यदि अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो डॉट डॉट डॉट। और पड़ोसी तो ठीक ठाक है, एक ही गड़बड़ है जिसको आप लोग जानते हैं। दरअसल ये गड़बड़ कौन है, ये पूरी दुनिया जानती है। वो देश जो आतंक को पालता है, उसे पोसता है और फिर दुनिया के सामने मासूम बनने का नाटक करता है। जर्मनी की धरती से राजनाथ सिंह ने जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो चेतावनी भी थी कि किसी ने भारत के धैर्य को कमजोरी समझने की भूल की तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, ये कहानी है जवाब की, रणनीति की और उस नए भारत की जिसने तय कर लिया है कि अब वार हर का हिसाब होगा। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने 6 से 7 मई 2025 की आधी रात को पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हुए सिर्फ 25 मिनट चले ऑपरेशन में पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह किए। इसमें करीब 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। लेकिन सेना को असली कामयाबी 28 जुलाई 2025 को तब मिली जब सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम में मौत का खूनी खेल खेलने वाले 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। यानी अगर ऑपरेशन सिंदूर चेतावनी था तो ऑपरेशन महादेव उसका निर्णायक अध्याय कहा जा सकता है, क्योंकि इस ऑपरेशन में उन टॉप कमांडरों को निशाना बनाया गया जो भारत में आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे और करीब 93 दिनों के भीतर ही भारत ने पहलगाम के आतंकियों का सफाया कर दिया। पहलगाम की उस हमले को भारत एक ऐसे मुहिम में तब्दील कर दिया जिसमें आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले आतंकी और आतंक को पनाह देने वाले देश को करारा जवाब दिया गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव को जमीन पर उतारा। ऑपरेशन महादेव के तहत हमले में शामिल आतंकियों को 3 महीने के भीतर मार गिराया गया। इसके साथ ही ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन वज्र और ऑपरेशन ट्राइडेंट भी जमीन पर उतारा गया।
इन अभियानों के जरिए देश भर में आतंक के नेटवर्क, फंडिंग और घुसपैठ को रोकने के लिए व्यापक कार्रवाई की गई। हजारों सिम कार्ड बंद किए गए, सैकड़ों संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को भी स्थगित कर दिया, जो दशकों से भारत पाकिस्तान संबंधों में स्थिरता का आधार मानी जाती थी। पहलगाम हमले के बाद इस पर एक साल में सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए भारत ने हर वो नीति अपनाई, हर वो अभियान चलाया जिससे आतंक का जड़ पनपने से पहले ही धराशायी हो जाता है। भारत ने फंडिंग नेटवर्क्स को ध्वस्त करने के लिए आर्थिक जांच एजेंसियों की भूमिका को खास बनाया, जिसमें आतंकियों के वित्तीय स्रोतों पर लगाम लगी। भारत की ऐसी रणनीति थी जिसमें सैन्य, खुफिया और आर्थिक सभी मोर्चों पर एक साथ काम किया गया। इस पूरे एक साल में भारत ने पाकिस्तान को हर मंच से बेनकाब किया, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या कूटनीतिक मंच। भारत का जवाब सिर्फ बंदूक से नहीं आया, भारत ने हर रास्ते से जवाब दिया जहां से पाकिस्तान अपनी ताकत जुटाता था। पहलगाम के तुरंत बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को अबेयंस यानी निलंबन में रखने का फैसला किया। भारत ने संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों पर रोक लगा दी। भारत ने पीपल टू पीपल कनेक्शन को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंक को पोषित करने वाला देश बताया, यानी ये पानी, पैसा, पासपोर्ट, परफॉर्मेंस, पॉइंट ऑफ एंट्री और प्लेन, हर मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया कि पहलगाम हमले की कड़ी कीमत चुकानी होगी। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक की फैक्ट्री को तबाह किया, तो दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को जीवन जीने के हर सहारे पर भी प्रहार किया। फिलहाल भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद भविष्य की तैयारी के लिए अब नॉन काइनेटिक और नॉन कॉन्टैक्ट यानी गैर पारंपरिक तरीकों की ओर बढ़ रहा है, जिसमें साइबर, अंतरिक्ष और सूचना युद्ध शामिल है। इसी दिशा में भारतीय सेना AI तकनीक की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे भारत का रक्षा तंत्र लगातार मजबूत होते जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।